ये कहानी टी20 क्रिकेट के सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक की है। ये कहानी उस मैच की है जहां पर बॉलर ने ना विकेट लिया, ना रन बनाए, ना कैच पकड़ा और ना किसी को रन आउट किया, स्टंपिंग भी नहीं। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो मैन ऑफ द मैच बना। ये क्रिकेट के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मूवमेंट की कहानी है। उस लम्हे की जब क्रिकेट ने याद दिलाया कि हर बार शोर चौका विकेट से मैन ऑफ द मैच नहीं आता है, कभी कभी खामोश करने से भी वो मिल जाता है। ये कहानी एक जमाने में मेरे फेवरेट बॉलर रहे नाथन ब्रेकन की है। फरवरी 2009 की उस शाम की है जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने देखा कि कैसे बिना विकेट लिए, बिना रन बनाए एक बॉलर जो है वो मैन ऑफ द मैच बन सकता है। नाथन ब्रेकन, आप में से कितने लोगों को याद है? कमाल का एक्शन था। पहली सीरीज में सहवाग को एकदम जीना दुश्वार कर देता, बार बार सहवाग जो है वो ब्रेकन से आउट होते थे। खैर, इस कहानी को हम आपको सुनाएं उससे पहले गुजारिश हमारी भी आपसे, क्रिकेट बुक को सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब। ऐसी और कहानियां आपके लाते रहेंगे हम। जुड़िए हमसे, हमारे परिवार को मजबूत कीजिए और बड़ा कीजिए, हमारा आपका रिश्ता और गहरा होगा। जुड़िएगा। अब शुरू से शुरू करते कहानी। 15 फरवरी 2009 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टी20 मैच चला था। टी20 तब बैटर्स का गेम शुरू हो गया था। युवराज 6 छक्के मार चुके थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मच रही थी। ऑस्ट्रेलिया के पास कई दिग्गज प्लेयर थे, न्यूजीलैंड के पास भी तगड़े प्लेयर थे और लोग मानते थे कि टी20 में अब तबाही होगी, तबाही। लेकिन वहां पर उस दौर में भी अगर कोई बॉलर मैन ऑफ द मैच बनता था तो लोग चर्चा करते थे, भाई साहब क्या बड़ी बात है। लेकिन इस दिन जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। अब क्रिकेट में आप जानते होंगे कि जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसे मैन ऑफ द मैच मिलता है। जिन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में बड़ी पारी खेली, बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, कैच अच्छे लपके, दे गेट मैन ऑफ द मैच अवार्ड। लेकिन ब्रेकन इस दिन बिना रन बनाए, बिना विकेट निकाले, बिना रन आउट के मैन ऑफ द मैच बनी थी और इसीलिए ये मैच बड़ा खास हो गया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टी20 मैच। पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की, 20 ओवर में 150 रन बनाए, फिर 151 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड इस मैच में 149 पर ऑल आउट जाती और ऑस्ट्रेलिया 1 रन से मैच जीत लेती है। और यहीं पर ब्रेकन की सबसे बड़ी खासियत निकलती है। ब्रेकन ने इस मैच में बैटिंग की नहीं थी, फील्डिंग के दौरान कोई कैच नहीं लिया था और बॉलिंग में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। क्यों? क्योंकि जो गेंदबाजी की थी वो शायद उस दौर की सबसे शॉकिंग गेंदबाजी थी। नाथन ब्रेकन उस समय ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बॉलर नहीं थे, वो सबसे फेवरेट नहीं थे, वो ब्रेटली जैसे तेज नहीं थे, वो मिचेल जॉनसन की तरह डर नहीं पैदा कर रहे थे, वो मैग्राथ भी नहीं थे जो रिटायर हो चुके थे। पर वो बाएं हाथ के स्विंग बॉलर थे जिसकी असली ताकत उसकी स्पीड नहीं, समझ थी। वो जानते थे टी20 में हर बॉल विकेट लेने के लिए नहीं है, कुछ गेंदें मैच बचाने के लिए डाली जाती है। ब्रेकन वैसे ही बॉलर थे जो बल्लेबाजों को पढ़ते थे। न्यूजीलैंड की पारी शुरू हुई और वहीं से ब्रेकन भी शुरुआत हुई। गजब की गेंदबाजी। ब्रेकन ने गेंदबाजी में घबराहट नहीं थी, रन कम थे, अपने आप को बैक किया और 4 ओवर का जो उनका स्पेल है टी20 का, वो आज भी सारी दुनिया को याद है। क्योंकि इस 4 ओवर में उन्होंने 1 मेडन डाला था, केवल 16 रन दिए थे और 0 विकेट। अब हो सकता है पहली बार जब आप कागज पर ये आंकड़े देखें तो आपको लगे यार इसमें क्या है, 4 ओवर 16 रन बहुत सारे बॉलर्स ने किया, पर नहीं। इन्हीं 4 ओवरों में नाथन ब्रेकन ने क्रूशियल मोमेंट पर 10 डॉट बॉल फेंकी थी। टी20 फॉर्मेट लगातार 10 बार डॉट बॉल, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये वो पल था जहां न्यूजीलैंड हार गया यहीं पर। बैट्समैन रन की तरस रहे थे और ब्रेकन बार बार एहसास करा रहे थे कि भाई साहब रन नहीं बनेगा। क्या गजब की गेंदबाजी उस दौर में की गई थी। मतलब टी20 में यार 10 डॉट बॉल, फिर आखिरी ओवर में 6 बॉल पे 14 रन, उन्होंने 12 रन दिए लास्ट ओवर में। अब आप सोचो, ओवरऑल 16, 3 ओवर में, पहले 3 ओवर में नाथन ब्रेकन ने 3 ओवर 1 मेडन 4 रन दिए थे। 3 ओवर 1 मेडन 4 रन। लास्ट ओवर ने 12, न्यूजीलैंड 1 रन से हारती है और नाथन ब्रेकन मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। ना रन, ना विकेट,
न कैच। T20 का सबसे दुर्लभ घटना है, सबसे दुर्लभ घटना। और ये किस्मत ने नहीं, ये नाथन ब्रेकन ने किया था। 1 रन से हार उन डॉट बॉल का नतीजा थी जो स्कोर बोर्ड में शायद एक नजर में देखकर समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जब मैच खत्म हुआ, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हुआ, बहुत सारे लोग हैरान थे कि यार बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में तो कुछ नहीं था, विकेट नहीं था। बट जिसने वो मैच पूरा देखा था वो जानता था कि ये फैसला सटीक फैसला है। तो क्रिकेट सिर्फ विकेट या चौकों का खेल नहीं है, सही समय पर सही काम करने खेल है। नाथन ब्रेकन ने बताया कुछ हीरो खामोशी से मैच जीतते हैं, कुछ जिनका नाम स्कोर कार्ड में छोटा दिखता है लेकिन कहानी में बड़ा होता है, कुछ जिन इतिहास शायद देखकर समझ ना पाए लेकिन जिसने आंखों से देखा वो समझ पाएगा कि क्या कमाल की गेंदबाजी थी। 15 फरवरी 2009 की शाम इसी वजह से याद होती है क्योंकि उस दिन क्रिकेट ने दिखाया सबसे बड़ा असर वही छोड़ता है जो बिना शोर शराबे काम करता है। और इसीलिए नाथन ब्रेकन मशहूर हो गए। आज भी नाथन ब्रेकन का वो स्पेल T20 के सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस में गिना था। बिना कैच पकड़े, बिना रन बनाए मैच पकड़ लिया। कमाल है कि नाथन ब्रेकन थे। नाथन ब्रेकन ने 5 टेस्ट मैच, 116 वनडे और 19 T20 इंटरनेशनल खेले। वनडे में 24 की औसत से 174 विकेट लिए हैं जो उनकी निरंतरता और नियंत्रण का सबूत है। वो और खेल सकते थे, चोटिल हो गए इसलिए शायद नहीं खेल पाए। आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे परिवार के साथ। उस जमाने में मेरे बड़े फेवरेट थे। इंडिया में आकर सहवाग को जो परेशान किया था उन्होंने, आई थिंक इट वाज 2007 सीरीज जो पहली बार आए थे। बट ब्रेकन की कहानी याद दिलाती है कि क्रिकेट में कभी कभी सबसे बड़ी कला कुछ ना होने देने की होती है। और उस रात वो स्पेल, वो मैन ऑफ द मैच इसीलिए खास है। आपको नाथन ब्रेकन याद है? क्रिकेट की कोई और कहानी सुनी तो बताइएगा और क्रिकेट बुक से जरूर जुड़िएगा।